हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं भैया? मस्त मसला जगह। चलिए, आज का हमारा टॉपिक भैया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम क्या है? बायोपायरेसी और पेटेंट यानी एकस्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आते हैं। ठीक भैया, बायोपायरेसी। तो टॉपिक हमारा क्या भैया? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, ठीक भैया। बायोपायरेसी या बोलते हैं मल्टीनेशनल चोरी एक प्रकार से। तो इसकी जो परिभाषा हम पहले क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बोले मल्टीनेशनल कंपनी। तो क्या बोलेंगे भैया? बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उनके संसाधनों को उनके आज्ञा के बिना उसका इस्तेमाल करना या उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। तो लिखते हैं परिभाषा, क्या बोलेंगे भाई? बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उनके संसाधनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों व उनके संसाधनों, क्या बोलेंगे भैया? संसाधनों या उनके ज्ञान का, उनके ज्ञान का, उनके आज्ञा के बिना, उनके आज्ञा, उनके आज्ञा के बिना, उनके आज्ञा के बिना उपयोग या इस्तेमाल, आगे इस्तेमाल, माल या इस्तेमाल या इस्तेमाल या उपयोग करना, उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी कहलाता है, पायरेसी कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। इसे हम जानते हैं क्या? जैव दस्युता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जैव दस्युता भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि जो दिया बायोपायरेसी, जैव दस्युता, इसमें कहने का मतलब ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक प्रकार से मल्टीनेशनल चोरी है। ठीक है, क्या है? एक चोरी है। जिसे मान लो, सपोज सिर्फ समझने के लिए, ये मार्कर जो है, मार्कर, ये मान लो मार्कर मेरा है, मैंने इसे बनाया, सपोज दैट मैंने इसे बनाया है और मैं इसे रख देता हूँ टेबल पर, और जो भी इस मार्कर को मेरे आज्ञा के बिना इसका इस्तेमाल करेगा, बोर्ड पर लिखेगा या फिर नोट्स में लिखेगा, इसका इस्तेमाल हमारे आज्ञा के बिना करेगा, तो यही क्या होगा? बायोपायरेसी। लेकिन ये बात किसके लिए भैया? मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए लागू होती है। ठीक भैया, किसके लिए? मल्टीनेशनल कंपनी के लागू। ठीक है, जब मालूम मैं मल्टीनेशनल कंपनी हूँ, मैंने एक बनाया मार्कर, यदि ये मार्कर को इस्तेमाल करेगा मेरे आज्ञा के बिना, तो ये क्या होगा? बायोपायरेसी। ओके, अब सुन ध्यान से। अब आपने पढ़ना पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे। एकस्व पेटेंट क्या होता है, ये बात सुनाई नहीं भैया? बायोपायरेसी एकस्व, या बोल सकते हैं पेटेंट। क्या बोलेंगे भैया? पेटेंट। इसकी जो डेफिनेशन हुई, क्या बोलेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन में? तो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे कि किसी सरकार द्वारा किसी वस्तु या उत्पाद के खोजकर्ता को दिया गया एक अधिकार है, जिसके द्वारा अन्य लोग या संस्था उसको उपयोग करने से रोका जा सके। ठीक भैया, तो क्या बोलेंगे कि किसी सरकार द्वारा किसी वस्तु या उत्पाद के खोजकर्ता को दिया गया एक अधिकार है,
जिससे अन्य संस्था या लोगों के जिससे अन्य संस्था या लोगों के उपयोग करने से रोका जा सके। ठीक भैया, यानी क्या कह रहा है, एक कष्ट क्या है, किसी सरकार द्वारा किसी वस्तु या उत्पाद के खोजकर्ता को दिया गया एक अधिकार है जिससे कि अन्य संस्था या अन्य लोगों के उपयोग करने से उसे रोका जा सके। उपयोग करने से उसे रोका जा सके, उपयोग करने से उसे रोका जा सके। मतलब जो अधिकार, जैसे मान लो मैं एक मार्कर लिया, मैंने इसकी खोज किया, मैंने कहा ये मार्कर मेरा है। अब ये मार्कर मेरा है, इसका कोई, मैं सरकार से गया कि भाई ये चीज़ मैंने खोजी है, ये मेरे नाम पे चलनी चाहिए और इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा मेरे आज्ञा के बिना। तो अगर मैं सरकार से, इसे मैं अपने नाम पे खोज कर, मैंने अपने नाम पे करवा लिया पेटेंट, मैंने कहा ये मैंने खोजा, ये मेरी चीज़ है, अब इसे कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं सरकार से अपने नाम पे इसे खोज करता, अपने नाम पर इसे मैं करा लूँगा पेटेंट और इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा मेरे आज्ञा के बिना। यदि मेरे आज्ञा के बिना कोई इस्तेमाल कर लेगा तो क्या कहलाएगा, बायोपायरेसी। ओके, जैसे आप देखते हैं ना कॉपीराइट जो वीडियो होते हैं यूट्यूब पे, कितने कॉपीराइट वीडियो हैं, वैसी चीज़ें होता है। तो यहाँ पे उपयोग रोका जा सके। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें समझो, इसका और इसका दोनों के एग्जाम्पल समझो भैया। एग्जाम्पल देख भैया, एक अमेरिका कंपनी है, एक अमेरिका कंपनी जिसका नाम भैया ट्रेडमार्क कंपनी, ट्रेडमार्क। इसने क्या किया था, ट्रेडमार्क ने सन 1977 में बासमती चावल को पेटेंट करा लिया। कहले भाई चावल को पेटेंट करा लिया। ठीक भैया, करा लिया। लेकिन क्या हुआ, जब पेटेंट करा लिया तो कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ लोगों ने कहा भाई ये बासमती चावल जो है ये तो भारत में हजारों साल से उगाया जा रहा है। बासमती चावल जो है भारत में हजारों साल से उगाया जा रहा था। जब इसकी जांच पड़ताल हुई, अमेरिका ने जांच किया, भारत लोगों ने जब जांच किया तो सच्चे में साबित हो गया कि भारत में हजारों साल से, यानी अमेरिका से पहले ही ये बासमती चावल अपने भारत में उगाए जा रहे थे। कुछ धानों की प्रजातियां, कुछ बासमती की प्रजातियां भारत में बहुत पहले से उगाई जा रही थी, अमेरिका वालों से पहले से अपने भारत में। इसलिए हमारे भारतवासियों ने, कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि भैया जो बासमती जो चावल है इसकी कुछ प्रजातियां भारत से आई हैं, यानी कि भारत की है ये। तो 2001 में भारत ने बासमती चावल को पेटेंट करा लिया। भैया पेटेंट करा लिया, कर लिया भैया पेटेंट, क्या करा लिया, पेटेंट। मैं ऊपर लिख दूं, बासमती चावल को पेटेंट करा लिया, पेटेंट करा लिया। ठीक है, लिख लेना। ठीक भैया, कि भैया अमेरिका कंपनी ने सन 1977 में बासमती चावल को अपना बताया, अमेरिका कंपनी ने करवा लिया पेटेंट। तो लोगों ने, साइंटिस्टों ने कहा नहीं, ये जो बासमती चावल की कुछ प्रजातियां हैं ये भारत की हैं। जब भारत की अंत में जब जांच पड़ताल हुई तो ये साबित भी हो गया कि जो बासमती चावल की कुछ प्रजातियां हैं ये भारत की हैं, और भारत ने सन 2001 में बासमती चावल की कुछ प्रजातियों को पेटेंट करवा लिया, कहा ये भारत की है और भारत में ही रहेगी। ठीक भैया, इस तरह से चावल का हो गया आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। ठीक है, इतना लीजिए स्क्रीनशॉट, ये हो गया। अच्छा ले लीजिए भैया।